We are going to continue studying God's Word. हम परमेश्वर के वचन का मनन करना हम जारी रखेंगे. So we've been talking about pursuing the presence of God. हम परमेश्वर की उपस्थिति के खोज के बारे में पढ़ रहे थे. So we mentioned regarding stillness, meditation, personal worship, personal time of prayer and fellowship with God. हमने ये सब सीखा कि हम परमेश्वर में कैसा स्थिर रहेंगे, परमेश्वर का वचन का मनन करना, व्यक्तिगत आराधना और अपना व्यक्तिगत प्रार्थना के बारे में और परमेश्वर के साथ संगति के बारे में पढ़ा. हम सबों ने पढ़ा. So we are going to study the last part of this series, हम इसके सबसे आखिरी भाग को हम आज पढ़ेंगे. and that is declaring the Word of God, declaration of the वो Word. ये है कि उसके वचन की घोषणा करना. So this is a very important aspect in our life. ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात है. So as you listen to today's word, I would request you to pay attention. आप सब लोग आज के वचन को अब ध्यान से सुनना है. Okay? ठीक है? सब लोग ready है? सब लोग तैयार हैं? Okay. So when we walk with someone, जब हम किसी के साथ चलते हैं and if we have disagreement with each other, और हम उसके साथ सहमत नहीं है तो it's difficult for us to continue successfully. आगे उसके साथ चलने में हमें दिक्कत आती है. So if one person says, I want to go to Jharkhand, another person says, I want to go to Jammu, they can't go to the same place. अगर एक व्यक्ति कहता है कि मैं झारखंड जाऊंगा और दूसरा कहता है कि मैं जम्मू जाऊंगा तो वो दोनों साथ में आगे नहीं बढ़ सकते. For walking together, we should agree in one point. अगर हमें साथ आगे चलना तो हमें एक दूसरे के साथ सहमत होना जरूरी है. So the Bible teaches us that we may agree with the Lord in order to have fellowship with Him. परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है कि हम परमेश्वर के साथ सहमत रहना है, परमेश्वर के साथ वो उपस्थिति में बने रहने के लिए. So if you want to walk with God, we have to be in agreement with God. अगर आप परमेश्वर के साथ चलने के लिए इच्छा रखते हो तो हम परमेश्वर के साथ सहमत होना जरूरी है. Now, you would have seen in fields, maybe in paddy fields, there would be in olden days, we had oxen with a yoke over their head. और हम ये जानते हैं जब पुराने समय में जब खेत जोता था उस समय पर हम खेत को जोने के लिए हम भैंस के ऊपर वो रखकर हम उसके पीछे वो किसान जाता था. समझे ना आप लोग? क्या? हल को भैंस के ऊपर रख के उससे सिंचाई करवाते थे. Yes? समझे ना? समझे. So now imagine two oxen and a yoke is kept. और आप ये सोचें कि दो भैंस है और भैंस जिसका मेल उसके ऊपर हल को ऐसा रख के एक इधर है और हल को ऐसे रखा हुआ है उन दोनों के ऊपर. Now both oxen need to go in the same direction. वो दोनों एक ही दिशा के ओर जाना है. Yes or no? ठीक बोला ना? If this ox says I want to go this side, और पहला वाला कहता है कि मैं इस तरफ जाऊंगा, it is not possible. ये हो ही नहीं सकता. Yes or no? So when we want to walk with God, we should be in agreement with God. और जब हम परमेश्वर के साथ अगर साथ चलने की इच्छा रखते हैं तो हम परमेश्वर के साथ एक सहमति में आना है. So the Bible teaches us, take my yoke and follow me. परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरा हल अपने ऊपर लो. So take my yoke and walk with me. और मेरा हल मेरे साथ लेकर मेरे साथ चलो. So if we want to walk with God, we should be in agreement with God. अगर हम परमेश्वर के साथ चलना है तो हम परमेश्वर के साथ सहमत होना है. So let's look at one scripture from the book of Amos chapter 3. हम आमोस की तीसरी पत्री में से कुछ वचनों को देखेंगे. So let's look at verse 3. और तीसरा पद को हम देखेंगे. Can two walk together unless they agreed? क्या दो मनुष्य परस्पर सहमत हुए बिना एक साथ चल सकते हैं? So God is asking, can two people walk together unless they agree? और परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है क्या दो व्यक्ति साथ में
बिना सहमत हुए चल सकते हैं क्या? So, in order to have fellowship, communion with God, God is expecting us to walk together with God. और परमेश्वर के साथ हमें एक संगति बनाए रखने के लिए परमेश्वर हमसे यह चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ सहमत रहें। So, if you're writing notes, you can write it down that walk in agreement with God. अगर आप नोट बना रहे तो आप लिखें कि परमेश्वर के साथ सहमत होकर हमें एक साथ चलना है। Okay? Walk in agreement with God. ठीक है, परमेश्वर के साथ सहमत होकर हमें चलना है। So, when you and I walk in agreement with God, जब हम परमेश्वर के साथ सहमत होकर हम आगे बढ़ते हैं, we begin to speak like how God speaks. हम जैसे परमेश्वर बात करते हैं हम वैसे बोलने लगते हैं। We begin to do things just like God would do. जैसे परमेश्वर कोई काम करता है वैसे हम भी करने लगते हैं। We begin to have compassion towards people just the way God do. हम जैसे परमेश्वर दूसरे को दया दिखाते हैं वैसे हम भी दया दिखाने लगते हैं। Amen. So we begin to walk with God in agreement with Him. ये सब तब होता है जब हम परमेश्वर के साथ सहमत होकर आगे बढ़ते Now, हैं। especially in Amos chapter 3, और आमोस की तीसरी पत्री में बताया है, so God is telling them, hey, I bought you out of the land of Egypt, मैंने तुम्हें इजिप्ट से मैंने तुम लोगों को छुड़ाया है, but you went back to the ways of the world. लेकिन तुम लोग संसारिक अभिलाषों के पीछे दोबारा भाग गए। But God is saying, I want you to walk with me, agree with me. लेकिन परमेश्वर उनसे कहता है तुम मेरे साथ चलना, मेरे साथ हमेशा सहमत होकर चलना, ये चाहता है परमेश्वर। So this is the same theme we were discussing all through these weeks. और पिछले हफ्ता हम यही सब बातों के बारे में हमने पढ़ा। To go with Jesus wherever we go. हम जहाँ भी जाते हैं हम यीशु के साथ में उधर जाना We है। go for grass cutting, go with Jesus. हम घास काटने हैं तो हम यीशु के साथ में लेके चलना We है। go to work in a plant, go with Jesus. हम अपने काम के लिए प्लान में वहां पर भी यीशु मसीह को अपने साथ लेके जाना है। Go to the marketplace to buy something, go with Jesus. अगर हम बाजार कुछ खरीदने जाते हैं तभी भी यीशु मसीह के साथ में हमें उधर जाना है। Talking to our neighbors, go with Jesus. और हम अपने पड़ोसियों से बात करते हैं तभी भी हम यीशु मसीह को साथ में लेकर जाना है। Walk in agreement with God. परमेश्वर के साथ सहमत होकर चलना है। And one of the important ways in which we have to cultivate this habit is by disciplining our words. और ये बात हमारे जीवन में लागू होने के लिए हम अपने मुंह से जो निकलने वाले बातें हैं उनको So we have to cultivate this habit of speaking in agreement with God's word. तो हमें अपने जीवन में हम जो बातें जो बोलते हैं वो परमेश्वर से सहमत होकर उस बातों को बोलना है। Amen. So we say we walk with God. जब हम ये कहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं We walk in agreement. और हम सहमत होकर चलते हैं। So when we walk in agreement with God, और जब हम परमेश्वर से सहमत होकर चलते हैं we need to be careful about how we speak. और हमें ये ध्यान रखना है कि हम किस तरह से हम बात करते हैं। How many of us know that God is watching everything we say? और आप में से कितने जानते हैं कि हम जो बात करते हैं जो हम बोलते हैं वो परमेश्वर देखता है। परमेश्वर सुनता है या नहीं? परमेश्वर सुनता है। सब सुनता है? Right? So God hears everything we say. हम जो बोलते हैं वो सब परमेश्वर सुनता है। Nothing is hidden. कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। Nothing is hidden. कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता। Everything God hears. सब कुछ परमेश्वर सुनता है। Let's look at Psalms chapter 19. हम भजन संगीता 19वें अध्याय में हम देखेंगे। And that word 14, let's look at verse 14. हम 14वां पद को देखेंगे। Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my strength and my redeemer. हे यहोवा जो मेरा चट्टान और मेरा उद्धार करता है, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। मुंह के वचन हृदय का ध्यान। Say with me. मेरे साथ बोले, मुंह के वचन और हृदय का ध्यान। एक बार और बोले, मुंह के वचन और हृदय का ध्यान। So here the psalmist is saying, Lord, the words that I speak, the thoughts that I have, let it be acceptable, let it be pleasing before your eyes. और भजनकार यहाँ पे कहता है कि जो मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का जो ख्याल या ध्यान जो भी हम करते हैं वो परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य हो, मन भावनीय हो परमेश्वर को।
So God is looking at us, परमेश्वर हमें देखता है and He is also very careful about what we are speaking. और परमेश्वर ये भी ध्यान से देखता है, सुनता देखता भी है कि हम क्या बोलते हैं। He sees what we are thinking, परमेश्वर ये भी देखता है कि हमारे मनों में क्या विचार चल रहा है, but He also hears what we are saying. और हम क्या बोलते हैं वो भी परमेश्वर सुनता है। So we need to think that we need to always have this in our mind. और ये हमें हमारे हृदय में हमेशा ये रहना, हमारे मन में ये रहना है कि रहना है Anything which is going through my mind, God can see. जो भी ख्याल मेरे मन से या हृदय से ऐसे जाता है वो परमेश्वर देखता है, Whatever I speak, He hears. और जो भी मैं बोलता हूँ वो परमेश्वर सुनता है। So tell the person sitting next to you, whatever we think, He sees. अपने पास में बैठे हुए को बोले जो कुछ भी हम सोचते हैं वो परमेश्वर देखता है। एक दूसरे को जो पास में बैठे उनसे बोले परमेश्वर मेरे मन के ख्यालों को देखता है। सब लोग बोला? सब लोग बोले ना? नहीं नहीं. नहीं. No, they have not said. We have to tell it again. परमेश्वर मेरे मन का ख्यालों को देखता है। Now tell the person sitting अभी next जो to you. आपके साथ बैठे ना उनसे बोले, आप उधर बोले, आप उधर बोले, ऐसे। Amen? आमीन। God is watching. परमेश्वर देखता है। So now think about this. How many times have we spoken against the word of God? हम ये सोचे कि हमने कितने बार परमेश्वर के वचन के विरुद्ध बोले हैं। Now I'll give an example. मैं एक उदाहरण दूंगा। Imagine one sickness came in our body. आप ऐसे सोचे कि हमारे शरीर में एक बीमारी आया, Now this is very difficult. तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन. Okay, very difficult. बहुत मुश्किल है। Now we say, oh, I will die with this disease. और तब मैं ये बोलूंगा कि मैं इस बीमारी से मर जाऊंगा। See the amount of tablets I'm taking. Amount of tablets. और ये देखो कि मैं कितनी दवाइयाँ खा रहा, गोलियां खा रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 8 गोलियां मैं खा रहा हूँ इस बीमारी के लिए। I will just die with this disease. मैं इस बीमारी से मर जाऊंगा। Wait a minute. अब 1 मिनट इंतजार वेट करना है। The Bible says the name of our God is Jehovah Rapha. परमेश्वर का नाम यहोवा राफा है। He is a God who heals. ये वो परमेश्वर जो हमें चंगाई देता है। Psalms 91, the last verse says, He will satisfy us with good life. और भजन संगीता 91 के आखिर भाग में लिखा है कि अच्छे चीजों से वो हमारे जीवन को संतृप्त करेगा। Good life in the sense you will have a good life, good amount of life. और अच्छे चीजों से संतृप्त करेगा मतलब है कि अच्छे चीजें होंगी हमारे जीवन में, संतृप्त करेगा पूरा। But what did we say? और लेकिन हमने क्या बोला? मार जाऊंगा. मर जाऊंगा। So, did we speak in line with God's word or against God's क्या हम word? परमेश्वर के वचन के हिसाब से बोले या विरुद्ध में बोले? Now, after speaking like that, और ऐसे बोलने के बाद we go and tell pastor, please pray. और हम पासवान के पास जाके बोलते हैं कि पासवान मेरे लिए प्रार्थना करें। But what have we spoken? लेकिन हमने क्या बोला? मर जाऊंगा. Then we are asking, pray. लेकिन उसके बावजूद हम जाके बोलते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करो। Do you understand the difference? इन दोनों के बीच में जो अंतर है आप समझ पा रहे हो? Yes. This is very important. ये बहुत जरूरी है। God is saying, I'm watching your thoughts, I'm watching your words. परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे ख्यालों को देखता हूँ और तुम जो बोलते हो मैं सुनता हूँ। So let the words of our mouth and the meditation of our heart, let it be acceptable in the eyes of God. तो इसलिए हमारे जो मन के ख्याल और जो हमारे मुंह से निकलने वाले बात है वो परमेश्वर के हिसाब से होना है। Are you with me? अब मेरे साथ में आप समझ रहे हो ना? सब लोग सुन रहे हैं? सब लोग सुन रहे हो ना? थोड़ा जोर से बोले। जोर से बोले। सुन रहे हैं या नहीं? Okay. Let's go to next verse. Malachi chapter 3. हम अगले पद की ओर जाएंगे। मलाकी 3 अध्याय का And verse 13. 13वां पद। Now God is saying this, okay? और परमेश्वर ये बोल रहा है, Your words have been harsh against me. तुमने मेरे विरुद्ध निंदाई की बातें की हैं, कठोर बातें की हैं। So God is saying, परमेश्वर ये कह रहा है, can you just read that verse? This word which you have spoken,
I feel bad about it. जो मेरे बारे में जो बोला है वो तुमने कठोर बोला, मुझे ठेस पहुंचाया है इससे। And your words have been harsh, meaning I feel hurt by hearing what you say. तुमने जो बोला मेरे बारे में बोला, उससे मुझे दुख होता है। So many times when we are not careful, जो कई बार जब हम ध्यान से नहीं बोलते हैं we speak things which God doesn't like. और हम ऐसे बातें बोलते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, And that is absolutely not right. और वो ठीक नहीं है, सही नहीं है। If you want to walk with God, और अगर आपको परमेश्वर के साथ चलना है, if you want to walk in fellowship with God, और परमेश्वर की उपस्थिति में आपको आगे बढ़ना है, we should have an agreement with God in the way we speak. और हम कैसे बोलना है उस चीज पर हम परमेश्वर के साथ सहमत होना है। Are you understanding? आप समझ रहे हो ना? So speak according to the word of God. और परमेश्वर के वचन के हिसाब से हम बात करना है या बोलना है। Another example, एक और उदाहरण दूंगा। sometimes we lack money in our life. Money. Lack money. कई बार हमारे जीवन में हम पैसों की कमी होती है। And when that happens, और जब वो होता है, कम पड़ता है, and we think about this, oh, my life is like this. हम ये सोचते हैं मेरा पूरा जिंदगी ऐसा ही है। My parents never had money. मेरे मम्मी पापा के पास में पैसे नहीं होते They थे, always borrowed from someone. वो और किसी से लेते थे जब जरूरत पड़ता है। I'll also be like this. मैं भी ऐसे औरों से ले रहा हूँ, I'll also borrow from someone. मैं भी किसी से ले रहा हूँ पैसे। And to pay what I borrowed, the next month's salary I'll pay here and borrow again. और मैं पिछले महीने मैंने किसी से उधार लिया है, तो उसको चुकाने के लिए मैं इस महीने का तनख्वाह उधार देता हूँ, और इस महीने जीने के लिए मैं दोबारा किसी से पैसे ले रहा हूँ। So this goes as a cycle. और ये ऐसे ही चलता रहता है। So when we go through financial difficulties, और हम आर्थिक कोई कठिनाइयों से गुजरते हैं, if we speak according to what we are seeing, और हम जो देखते हैं उसके हिसाब से बोलते हैं, it doesn't invite God's presence. वो परमेश्वर को उपस्थिति को नहीं बुलाता है। But even when we lack, और जब भी हमारे पास कमी हो, even when we are running short of money, और हमारे पास तब भी पैसों की कमी हो, तब भी the word says, my God shall supply all my needs according to his riches in glory. तो परमेश्वर का वचन यह कहता है कि मेरी सारे जरूरतों को परमेश्वर के हिसाब से परमेश्वर अच्छे चीजों से भरता है। Hallelujah. हालेलुया। सब लोग सुन रहे हैं? सब लोग सुन रहे हो ना? So the word says, he will provide. तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुम्हें देगा। The word, we have to hold on to this और उस वचन को हम कस कर पकड़े रहना है, and believe in the truth of God's word. और परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों पर भरोसा करना If है। he is the one who said he will provide, अगर उसने परमेश्वर ने कहा कि वो तुम्हें देगा, he is faithful to what he has और वो promised. देने के लिए विश्वास योगी है। So now we have two options. और अभी हमारे पास दो विकल्प है। Maybe we can talk according to what we see. और हम जो अपने चारों ओर देखते हैं उसके बारे में बोल सकते हैं। Oh, there is lack, there is no food, there is no water. और हम ये बोल सकते हैं मेरे पास खाने के लिए खाना नहीं है, पैसा नहीं है, And there is no money for to pay my children's fees. और हम मेरे बच्चों का फीस भरने के लिए, जमा करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। Oh, my life will be like this forever. मेरी जिंदगी ऐसे ही हमेशा रहेगा। We can say like that. हम ऐसे बोल सकते हैं, But that is not according to God's word. लेकिन ये परमेश्वर के वचन के हिसाब से नहीं है। What is the truth of God's word? परमेश्वर के वचन की सच्चाई क्या है? Truth of God's word, he is the provider. परमेश्वर के वचन की सच्चाई है कि वो हमें सब कुछ देता है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. So Amen. the word says he is the provider. परमेश्वर का वचन कहता है वो तुम्हें देने वाला है। So even when we don't see an answer coming, और हमें कोई आगे हमें कुछ भी नहीं दिखता है, तब भी still God is the provider. तब भी परमेश्वर हमें देने वाला है। Say amen. आमीन बोले। Amen बोले. आमीन। He is the provider. वो हमें देने वाला परमेश्वर है। He will not stop blessing us. परमेश्वर हमें आशीष करना नहीं रोकेगा। In his presence there is lavishness. परमेश्वर की उपस्थिति में संतृप्ति की भरपाई है। Amen. आमीन। So we can expect that from God. और हम परमेश्वर से उसकी उम्मीद रखना है। So the Bible teaches us, declare who God is तो हमें परमेश्वर का वचन ये सिखाता है कि हमें ये घोषणा करना है कि परमेश्वर कौन है, and what God has promised. और परमेश्वर ने हमारे लिए क्या वायदा किया है। Declare who God is परमेश्वर कौन है उसका घोषणा करना है, and his promises. और उसके वायदाओं का
घोषणा करना है। So say this with me. मेरे साथ आप बोलें, Declare who God is परमेश्वर कौन है वो हमें घोषणा करना है, and his promises. और परमेश्वर ने हमसे क्या वायदा किया है उसका घोषणा करना है। Yeah, just read this. घोषणा करें कि परमेश्वर कौन है और उसकी प्रतिज्ञाएं क्या है। You can write it down in your आप ये notes. अगर आप लिख के ले सकते हैं और आप ये घोषणा करना है। Okay, you can say this with me one more time, please. आप मेरे साथ में ये दोबारा बोलना है। घोषणा करें कि परमेश्वर कौन है और उसकी प्रतिज्ञाएं क्या है। So in sickness, we declare that God is our healer. तो जब आप बीमार होते हो तो आप ये घोषणा करने की परमेश्वर मुझे चंगाई देने वाला है। So what am I seeing? I'm seeing sickness. मैं अपने आगे क्या देख रहा हूँ कि मैं बीमार हूँ And there is pain in the body. और मेरे शरीर में दर्द हो रहा There है is difficulty in breathing. और मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही है। This is what I see. यही है जो मैं देख रहा हूँ। But what should I declare? तो मुझे क्या घोषणा करना चाहिए। क्या घोषणा करना चाहिए? Amen. We need to declare that He is my healer. और हमें ये घोषणा करना है कि परमेश्वर मुझे चंगाई देने वाला परमेश्वर है। Amen. आमीन। So, irrespective of what we are seeing, जो कुछ भी हमारे चारों ओर चल रहा है उसके वो देखने के बाद भी, declare who God is. उसको देखने के बाद हम ये घोषणा करना है कि परमेश्वर कौन है। When we go through difficulties in life, जब हम जीवन में कोई कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, we declare that God is the God of angel armies. और हमें एक घोषणा करना है कि परमेश्वर कई सेनाओं का परमेश्वर है बोल के हमें घोषणा करना है। Amen. We choose to declare God will fight my battles. और हमें ये घोषणा करना है कि परमेश्वर मेरी लड़ाइयों को लड़ेगा। And so we need to speak who God is. और परमेश्वर कौन है हमें ये घोषणा करना है। And we need to speak His promises. और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का घोषणा करना है। So let's look at Psalms chapter 18 verse 2. हम भजन संगीता 18वें अध्याय का दूसरे पद की ओर जाएंगे। The word says, "The Lord is my rock and my fortress and my deliverer." यहोवा मेरा चट्टान, मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। My God, my strength, in whom I will trust. मेरा परमेश्वर मेरा बल है जिस पर मैं भरोसा रखूंगा। My shield and the horn of my salvation, my stronghold. वह मेरा ढाल और उद्धार का सिंह है और मेरा ऊंचा स्थान है। So this is who God is. ये परमेश्वर हमारे लिए है। So when we go through challenges, we should tell God is my rock. और जब हम कोई कठिनाइयों से जाते तो हमें ये बोलना है कि परमेश्वर मेरा चट्टान है। When there is no peace in the family, declare He is the God of my family. और जब हमारे पारिवारिक जीवन में कोई शांति नहीं है तो ये हमें बोलना है कि शांति देने वाला परमेश्वर है। When we see that children are not in the ways of the Lord, declare that my children shall be taught by God. और जब हम ये देखते हैं कि हमारे बच्चे परमेश्वर के हिसाब से नहीं चल रहे हैं तो हमें घोषणा करने की परमेश्वर उनके रास्ताओं को सुधारना है। In times of fear, we should say that God is my fortress. और जब हमें कुछ डर लगता है, जब हमारे जीवन में कोई डर आता है तो ये बोलना है कि परमेश्वर मेरा चट्टान है। Don't go around saying that okay, Satan is fighting, I'm having trouble. और हम चारों ओर जाके ये नहीं बोलना कि शैतान मेरे से लड़ाई कर रहा है, मुझे डर लग रहा है। Oh, I have so many problems. One day this problem, next day another problem. Don't go on describing, magnifying your problems. और हमारे जीवन में जो मुश्किलें कठिनाइयां आते हैं उसको बड़ा कर कर चारों ओर जाके नहीं बोलना है। Are you listening to this? आप लोग ये सुन रहे हैं? We tend to do this. और हम अपने कठिनाइयों को बड़ा करके बताने हम ऐसे ही बोलते रहते हैं। Many times our prayer requests are all these problems. और कई बार हमारा प्रार्थना का जो विषय क्या क्या कठिनाइयों से हम होके जा रहे हैं वो ही बोलते हैं। But can we stop magnifying the problem and start magnifying Jesus? और हम अपने कठिनाइयों को बड़ा करके बोलने के बजाय हम यीशु मसीह को बड़ा करके हम बोलना है। Amen. आमीन। So we choose to do that. और हम वो करने के लिए उसके लिए वही हम करना है। So we are not saying that there is no problem. और मैं ये नहीं बोल रहा कि जीवन में कोई भी कठिनाई मुश्किलें नहीं है। Problem तो है। और कठिनाई मुश्किलें सब आएंगे। Yes or no?
ठीक बोला ना? We do have problems. हम सबों के जीवन में But even कठिनाइयां in the हैं, middle of problem, we choose to declare who God is and what He has promised. और सब कठिनाइयों के बीच में हम परमेश्वर कौन है उसका घोषणा करना है। And look at Psalms chapter 23 verse 1. भजन संहिता 23वें अध्याय का पहला पद में हम क्या देखते हैं? Are you familiar with this verse? क्या आप सब लोग ये वचन को जानते हो? Yes, please tell me. बोले, जो जानते हो जोर से बोले। यहोवा मेरा चरवाहा है। louder one more time. जोर से बोले, यहोवा मेरा चरवाहा है, कोई घटी ना होगी। I can't hear everybody. Okay, everybody please say. सब नहीं बोल रहे, सारे साथ में जोर से बोले। So we should not have any lack. और हमारे जीवन में कोई घटी, किसी भले चीज की घटी नहीं होना है। And when we go through this, declare, God is my shepherd. और हम कोई कठिनाइयों से जाते हैं तो हमें ये घोषणा करना है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। Now listen to this very carefully. और इसको आप ध्यान से सुनना है। Any sheep कोई भी बकरी, भेड़ बकरी, is worried about their food. कोई भी भेड़ बकरी जो साथ में आते हैं वो अपने खाने को लेकर विचार करता है क्या? Oh, what will I eat tonight? क्या वो भेड़ा से सोचता है आज रात को मैं क्या खाऊंगा? What breakfast will I eat? I don't have anything. आज सुबह मुझे क्या खाने के लिए मिलेगा? मैं खाया नहीं कल रात को। I don't have money in my account. How will I survive tomorrow? आज मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, कल मैं कैसे खाऊंगा? बोले कोई भेड़ सोचता है। From where will I drink water? मैं कहाँ से पानी पीऊंगा आज? Oh, it's a hot summer. वो ऊपर से बहुत गर्मी हो रहा है। Will any sheep say like that? कोई भेड़ या बकरी जो जाते वैसे सोचता है क्या? No, the sheep knows that I have a shepherd. क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मेरा एक चरवाहा है। Say amen. आमीन बोले, Oh, जोर से बोलिए. जोर से बोले। There is a shepherd. I have a shepherd. क्योंकि वो जानता है कि मेरा एक चरवाहा है। And it is the shepherd's duty to provide. और वो चरवाहा की जिम्मेवारी है कि वो अपने भेड़ बकरियों को सब दे। Amen. आमीन। All that the sheep needs to do is to just go where the shepherd wants us to go. वो भेड़ बकरियां क्या करना है? जहाँ पे वो चरवाहा जाता है उसके साथ साथ में ऐसे जाना है। The Bible says he is my shepherd. परमेश्वर का वचन कहता है कि वो यहोवा मेरा चरवाहा है। Amen. आमीन। He shall not lack anything. और कोई भी भले चीज की घटी ना होगी। Our children will not lack anything. Our children will not lack और anything. हमारे बच्चों में भी किसी चीज की घटी ना होगी। He will provide. वो सब कुछ यहोवा देगा। Lift up your hands and say, He will provide. अपने हाथों को उठा के बोलेंगे वो परमेश्वर मुझे सब कुछ देगा। Amen. आमीन। He is my shepherd. यहोवा मेरा चरवाहा है। Let's look at Psalms 91 verse 2. हम भजन संगीता 91 का दूसरे पद को देखेंगे। The word says, और ये भजनकार कहता है कि I will say of the Lord, He is my refuge and fortress, my God, in Him I will trust. मैं यहोवा के विषय में कहूंगा वह मेरा शरणस्थान और मेरा गढ़, वह मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रखूंगा। So, we just discussed this verse during declaration. आज ये हम जब डिक्लेरेशन घोषणा के समय पर बहन ने इस वचन के बारे में बोला था। So the word says, I will say of the Lord that He is my refuge and fortress. और तो भजन में कहा है कि मैं यहोवा के विषय में कहूंगा वह मेरा शरणस्थान और मेरा गढ़ है। It doesn't say that I will believe, but it says I will say of the Lord. इस वचन में ऐसा नहीं लिखा है कि मैं भरोसा करूंगा, इस पे लिखा है कि मैं कहूंगा या घोषणा करूंगा। So it is, of course, we have to believe, और हमें यह है कि हमें विश्वास करना है, but we also have to speak. लेकिन उसके साथ साथ में हमें कहना भी है या घोषणा भी करना है। I will say of the Lord that He is my refuge. मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि मेरा शरण स्थान है। I will say of the Lord, He is my provider. और मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वो मुझे देने वाला परमेश्वर है। Amen. आमीन। So we got to say these words out. ये सब वचने आप अपने जीवन में घोषणा करना है। Look at Hebrews chapter 13 verse 5 and 6. इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय का 5वें पद से लेकर 6ठा पद तक हम देखेंगे। Everybody here? Everybody okay? सब लोग ठीक है ना? सबको समझ आ रहा है ना? Okay. Hebrews chapter 13. इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय 5वां और 6ठा पद। तुम्हारा स्वभाव लोभारहित हो और जो कुछ तुम्हारे पास हो उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने स्वयं कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। इसलिए हम हियाव बांध कर कह सकते हैं प्रभु मेरा सहायक है और ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? So the word says, He Himself has said,
so we may say. और परमेश्वर का वचन में क्या है? परमेश्वर ने ऐसा कहा है इसलिए मैं भी ऐसा ही कहूंगा। Are you listening? क्या आप सुन रहे हो? So why do we say that God is my helper? हमें ये किस लिए बोलना है कि परमेश्वर मेरा सहायक है? Because he has said. क्योंकि उस परमेश्वर ने कहा है। If he has said, will he go back from his word? Will he go back from his word? परमेश्वर ने अगर ऐसा बोला तो क्या अपने बात से मुकरेगा क्या? नहीं. He will not go back from his word. परमेश्वर कभी भी पीछे नहीं हटेगा। So he has said, so we may say. परमेश्वर ने ऐसा कहा है इसलिए हम भी ऐसे ही कहेंगे। So tell this over our lives. और ये सब हमारे जीवन के ऊपर इसका घोषणा आप करना है। When you feel lonely, जब आप अकेलापन महसूस करें, declare this word. God has said he will never leave me. परमेश्वर ने ये कहा है कि वो मुझे कभी भी नहीं त्यागेगा। हम इस वचन का घोषणा करना है। And he will never let me go. परमेश्वर आप मुझे कभी भी जाने नहीं देगा। And we choose to declare he is our helper. और परमेश्वर मेरे सहायक है, इस ऐसा हमें घोषणा करना है। Let's turn to Romans chapter 10 और रोमियो के 10वां अध्याय की ओर हम जाएंगे and verse 9 and 10. और उसका 9 और 10वां पद को हम पढ़ेंगे। Okay, Romans chapter 10 रोमियो का पत्री 10वां अध्याय verse 9 and 10. और 9 and 10. Can anybody please read 9 it for और us? 10। Prima, can you read it? Romans रोमियो का पत्री 10वां अध्याय 9 and 10. Yes. और उसका 9वां और 10वां पद कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे उसे मरे हुओं में से जिलाया है तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। So the Bible teaches us two things here. One is believe in our hearts. Number two, confess with your mouth. और ये परमेश्वर का वचन हमें दो बातें यहाँ सिखाता है। एक हमें मन से विश्वास करना है और मुंह से बोलना है। Go say this with me. Believe in our hearts, confess with our mouths. और मेरे साथ बोले, मन से अब विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करना है। एक बार और बोलिए। एक बार और बोले, मन से विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करना है। So, and the next verse, verse 10 says, why is it important? और 10वां पद हमें ये सिखाता है कि वो जरूरी क्यों है। When we believe in our hearts, जब अपने हृदय में हम इसके बारे में हम विश्वास it करते becomes हैं the righteousness of God, or meaning I have right standing with God. और हमें परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने के लिए हमें दृढ़ बनाता है। So when we read that word in Hindi, it is dharmikta. Dharmikta means you have now right standing with God. और हमें जो हिंदी में जो पद धार्मिकता बोलते हैं उसका अर्थ है कि परमेश्वर के सामने खड़ा होने के लिए हमें योग्य बनाया। So when we believe that Jesus is my savior, और जब मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह मेरा रक्षा करने वाला, when we बचाने वाला believe है, in our heart that he is the one who is able to deliver, when we believe, now we have right standing with God. और जब हम अपने हृदय में ये विश्वास करते हैं परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला है, तो हम उसके सामने खड़े होने के लिए वो हमें योग्य दृढ़ बनाता है। That is the first part. ये पहली बात है। What is the second one? दूसरी बात क्या है? I need to confess with my mouth. और अपने मुंह से अंगीकार कर बोलना है। So what are the two things? One is believe in our hearts. दो बातें क्या है? अपने मन से विश्वास करना है Number two, और दूसरा अपने मुंह से अंगीकार करना है। okay, say this with me one more time. मेरे साथ में आप ये बोल सकते हो, मन से विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करना है। So what happens when we believe? तो हम ये विश्वास करते तब क्या होता है? I have right standing with God. और परमेश्वर के साथ में हम खड़े होने के लिए हमें दृढ़ बनाता है। Now we have to do number two. तो Number two, the second one, confess with our mouths. और दूसरी बात हमें जो अपने मुंह से अंगीकार करना है वो Now what happens when we confess with our mouth? क्या होता है जब अपने मुंह से अंगीकार करके बोलते हैं? The word says when you confess with your mouth, it counts as salvation. और अपने मुंह से अंगीकार करके बोलते हैं तो तुम्हारा छुड़ाने के लिए वो कारण बनता है। उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। So when we speak, when we confess with our mouth, that causes salvation.
और जब हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं तो वो उद्धार का कारण होता है। So salvation means it includes our healing, our health, our wholeness, our deliverance, everything. उद्धार के अंदर हमारे जीवन में जो भी कठिनाई है उससे बचाना, हमारे पापों से छुड़ाना और हमारे शरीर का जो बीमारी है उससे चंगाई होना भी सब कुछ आता है। So that comes when we start speaking the word. वो तब उद्धार तब आता है जब हम अपने मुंह से अंगीकार करके घोषणा करते हैं, बोलते हैं। Please look at me. मेरे Many और देखे, times we believe, कई बार हम लोग विश्वास करते हैं but many times we forget to speak. और कई बार हम बोलने के लिए, घोषणा करने के लिए भूल जाते हैं। Maybe deep inside our heart we know that God will provide, और हम अपने दिलों के अंदर हम जानते हैं कि परमेश्वर मुझे सब कुछ देने वाला है, but our words are not matching with what we are लेकिन हम जो मुंह से जो कहते हैं उसका सीधा विपरीत उल्टा होता है। He say, oh, this I will die with this disease. और इस बीमारी से मैं मर जाऊंगा, Oh, I'm getting mad. और मैं पागल हो रहा हूँ, Oh, this is too much for me. ये बहुत ज्यादा हो रहा है मेरे लिए। What are we saying? We are speaking against the word of God. हम क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर के वचन के विपरीत बोल रहे हैं। But today the word is telling us, believe in your heart and confess with your mouth. और परमेश्वर का वचन हमें आज ये सिखा रहा है कि हम अपने मन से विश्वास करना है और अपने मुंह से अंगीकार करते हुए हमें बोलना है। So what happens when we believe in our hearts? और हम अपने मनों में विश्वास करते हैं तो क्या होता We है? have right standing with God. हम परमेश्वर के साथ में हमें खड़े होने के लिए हमें दृढ़ बनाता What है। happens when I confess with my mouth? मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं तो क्या होता है? Salvation comes. उद्धार होता है। Amen? आमीन। Are you understanding? आप लोग समझ रहे हो ना? So is this important to speak right words? कि सही वचन, सही चीज हमारे मुंह से बोलना जरूरी है ना? Yes, it is very important. बहुत जरूरी है। So we said that God is looking. तो हमने देखे परमेश्वर हमें देख रहा है। Our words are important in His sight. Our words are important in His हम sight. जो अपने मुंह से जो बोलते हैं वो परमेश्वर के नजर में बहुत जरूरी है, वो देखता है। And we need to speak according to the word of God. और हम परमेश्वर के वचन के हिसाब से हम अपने मुंह से बोलना है। All of us know about David and Goliath. आप सब लोग डेविड और गोलियत के बारे में जानते हो? जानते हो या नहीं? जानते हो या नहीं? Yes. दाऊद और गोलियत। So David was a young boy. दाऊद एक छोटा लड़का था He was anointed by God. और वो परमेश्वर से, और उसको परमेश्वर ने अभिषेक किया. अभिषेक किया था। Now he is going to visit his brothers. और अपने भाइयों को हालचाल पूछने के लिए जाता है। He is now near his brothers. They are all in the battlefield. वो सब युद्ध के स्थान, युद्ध के भूमि में है, वो अपने भाइयों को और उन्हें देखने जाता है। And there's a huge giant there. His name is Goliath. और उसने वहां पे एक बहुत बड़ा एक व्यक्ति को देखा, बहुत बड़े व्यक्ति थे, वो गोलियत था। Goliath is now challenging the people of Israel. वो गोलियत जो इसराइलियों को वो अपने ओर बुला रहा है। And it's been happening for many days. और ये बहुत दिनों से ऐसे ही चल रहा है। Nobody is dared enough to go before Goliath. कोई भी इतना खियाव बांध कर गोलियत के ओर जाके उससे लड़ाई करने के लिए नहीं He's गया। so giant. He's so tall. He's maybe around 9 feet or 10 वो feet. 9 फीट उतना बहुत लंबा, बहुत चौड़ा था वो। And his whole army is there. Full Philistine army. और उसका फिलिस्तीयों का पूरा जो सिपाहियां थे वो उसके पीछे खड़े थे। Now David is going there and listening to what he's saying. और दाऊद जाता है और देखता है कि और सुनता है वो क्या बोल रहा है। And then he tells the king, King Saul, I have been anointed. I have once destroyed a lion and a bear with my own bare hands. और दाऊद जाकर वो राजा साउल को बोलता है कि मैं एक बार मैंने एक भालू को मैंने अपने हाथ को मैं उससे मारा था। I will go and destroy this giant. मैं जाकर उस गोलियत उस व्यक्ति को मारूंगा बोलता है। And this king said, what are you saying? तो राजा पूछे तो क्या बोलता है? Such a small boy. तू बहुत छोटा लड़का है। You are small in front of him. No, I'm just imagining, okay? और हम ऐसे सोच रहे हैं कि वो गोलियत उतना बड़ा है और दाऊद एक छोटा लड़का है बस। But he said, my God will provide me victory. लेकिन दाऊद ये कहते परमेश्वर मुझे उसके ऊपर जयवंत करेगा। Let's read this verse, 1 Samuel chapter 17, verse 37. और हम ये जो पद पहला सामुएल 17वां अध्याय का 37 हम पढ़ेंगे। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और बालू दोनों के पंजों से बचाया, वह मुझे इस फलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जो यहोवा तेरे साथ, जा यहोवा तेरे साथ है। Then when he heard that word, okay, do one thing, okay, you go. और जब शाऊल ने सुना ठीक है तुम जाओ। Now Goliath is standing there. वो गोलियत इतना बड़ा ऐसे उसके सामने खड़ा Goliath है, is looking. वो ऐसे देख रहा है उसको। One small boy.
वो देखा तो कि एक छोटा लड़का आ रहा है। Is there no one else to come and fight against me? उसने पूछा कोई और नहीं है क्या आने के लिए? Now David is going there. न दाऊद उसको ऐसे जाके चोट में ऐसे उसके और जाता है। So Goliath said, I am going to smash you out and I'm giving your body to the vultures. और उसने कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा और तुम्हारे शरीर को मैं उकाबों को दे दूंगा खाने के लिए। Now David is looking at Goliath and making this statement. और दाऊद जो है वो गोलियत के ऊपर उसको देखता है और ये बोलता है। Oh, he's telling, you might be coming against me with your sword and spear and javelin, but I come to you in the name of my Lord. और दाऊद उसको देखकर ये घोषणा करता है कि दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सिंह और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं का यहोवा का नाम से तेरे पास आता हूं। So he did not just, listen to this carefully, he did not just believe in his heart, but he confessed with his mouth. और उसने अपने मन में उसने इसका विश्वास करते हुए उसने उधर ही नहीं बंद किया, उसने उसका घोषणा किया। And then we see that then he won the victory. और हम ये देखते हैं कि दाऊद उस लड़ाई में जीतता है। Listen to this very carefully. अब इसको ध्यान से सुनना है। At this moment you may be seeing battles. और आप इस समय पर अपने जीवन में संघर्षों को देख रहे हो। You may be seeing sword and spear. और आप डर और अकेलापन को देख रहे हो। But the Lord is saying, I am with you. और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। Say hallelujah. हालेलुया बोले। Are you listening? आप सुन रहे हो ना? Whatever you are seeing today, और आप जो कुछ अपने जीवनों में आज देख रहे हो, don't value your life by what you're seeing today. आज जिस चीज को देखते हो उससे अपने जीवन को आप नहीं देखना है। Value your life by who is standing with you. और अपने जीवनों को ये देखते हुए देखना है कि परमेश्वर जो तुम्हारे साथ खड़ा है। Who is standing with you? कौन आपके साथ खड़ा है? The Lord of hosts, the Lord of angel armies. Amen. आप सेनाओं का यहोवा हमारे साथ में खड़ा है। So look at our life by who is standing with us. और आप हम जीवनों को ऐसे देखना है कि हमारे साथ कौन खड़ा है। 1,000 may fall on your one side and 10,000 may fall on your other side, हजार- but you will not fear because somebody who is standing with you is greater than your problems. और जो अगर हजारों हमारे एक तरफ गिरे, 10,000 हमारे एक तरफ गिरे, और जो भी हमारे जीवन की कठिनाइयां हो, दुश्मनी हो, उसे देखकर हम नहीं डरना है, क्योंकि जो हमारे साथ खड़ा है वो इन सब का जवाब देता है। So speak according to the word of God. तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन के हिसाब से हमें घोषणा करना है या बोलना है। Amen. आमीन। Are you listening? आप सब लोग सुन रहे हो? Don't depend on the circumstances, और जो हमारे और चारों ओर चल रहा है उसको आप देखना नहीं है, but speak who God is. लेकिन परमेश्वर कौन है उसका घोषणा करना है। Speak His promises. परमेश्वर का जो हमें वायदा किया है Let's उसको हम please rise घोषणा to our करना है। feet. Let's आप please सब लोग rise. खड़े हो जाएं। We are going to pray. हम प्रार्थना करेंगे, And as we pray, और जब हम प्रार्थना करेंगे I want to request you मैं आप सबसे विनती करूंगा कि that you may speak according to the word of God. और परमेश्वर के वचन से हिसाब से आप सब अपने जीवन में घोषणा करें। You may be seeing some things which brings a lot of hopelessness in life. कि आपने ये देखा हो कि जो हमारे ऐसे चीजों को देखा है जो आपके जीवनों में आशा को तोड़ते हो, But today decide, make a choice in your heart. I will not speak according to what I see. और तो आप अपने मनों में दृढ़ निर्णय लेना है कि जो मेरे चारों ओर हो रहा है उस परिस्थितियों को देखते हुए मैं नहीं बोलूंगा, But I will speak according to the word of God. लेकिन मैं परमेश्वर के वचन के हिसाब से बोलूंगा। And if you have made any mistakes in the past, और पहले आपने कोई गलती अगर किया है तो maybe while speaking we have said something which is not right. और अगर हमें शायद हम बोलते वक्त जो परमेश्वर के वचन के हिसाब से गलत है, आपने ऐसा कोई चीज बोला है तो We may have said something that is not right with the word of God. और हम परमेश्वर के वचन के हिसाब से जो सही नहीं है ऐसे कोई चीज अगर हमने बोला है तो So there is also a chance that we have spoken death over our own life. ऐसा भी हो सकता है कि हमने मौत हमारे जीवन में हमने घोषणा किया हमारे ऊपर। If you have done anything like that, ask the Lord for forgiveness. अगर ऐसा कोई चीज आपने बोला है तो हम परमेश्वर से आप माफी मांगे And tell the Lord, Lord, today I choose to speak according to your word. और हमें परमेश्वर से कहना है कि मैं आपके वचन के हिसाब से बोलूंगा, घोषणा करूंगा, बोलकर मैं दृढ़ निर्णय लिया है। Come on, talk to him for some परमेश्वर time. से कुछ देर आप बात करें। Tell the Lord, Lord, I am sorry that I have spoken against you. परमेश्वर से आप बोले कि परमेश्वर मुझे माफ करें, मैंने आपके खिलाफ बोला है। I am sorry I have spoken against your word. और मैं परमेश्वर आपके वचन के हिसाब उल्टा बोला है। I'm sorry I have spoken against my life itself.
ए परमेश्वर मुझे माफ करे कि मैं अपने जीवन के विरुद्ध बोला है, But today I choose, God, लेकिन मैं आज निर्णय लेता हूँ प्रभु, that I will speak according to your word. मैं परमेश्वर के वचन के हिसाब से बोलूंगा। Hallelujah. Come on, Hallelujah. everybody, talk to Jesus आप for सब some लोग time. प्रार्थना करें, परमेश्वर से आप बात करें। Hallelujah. 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 हालेलुया, Hallelujah. Come on, talk to Jesus. यीशु मसीह से आप बात करें, प्रार्थना करें। Ask him to help you, परमेश्वर आप बोले कि आप वो हमें सहायता करें, हमारी that मदद you may करें, speak according to the word of God. और हम परमेश्वर के वचन के हिसाब से हमारी चीज का घोषणा करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. Let's pray together. हम सब लोग साथ में प्रार्थना करें, परमेश्वर से Heavenly बात Father, करें। we thank you for this afternoon. इस स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Thank you that you are alive. हम धन्यवाद देते परमेश्वर, आप अभी जिंदा हैं, And thank you that your promises are alive. और आपके वायदा भी अभी जिंदा है। So even this afternoon we pray, God, और इस समय पे हम जब प्रार्थना करते हैं, that we may choose to speak according to your word. अब परमेश्वर के वचन के हिसाब से हम बोलने के लिए हम दृढ़ निर्णय लेते हैं, That we will not speak according to what we see, but according to your word. और हमारी परिस्थितियों के हिसाब से हम नहीं बोलेंगे, लेकिन आपके वचन को देखकर उसके हिसाब से हम बोलेंगे। And as we do it, oh Lord, we pray that you would open the doors of heaven. और हम जैसे इस बात को हम करते हैं, आप स्वर्ग की दरवाजा हमारे लिए खोलेंगे। Open the doors of heaven, God. और स्वर्ग के सारे दरवाजों को हमारे लिए आप खोलेंगे, Open new doors for us, oh और Lord. हमारे जीवन में नए नए रास्ता आप खोलेंगे। Because no one can change you, God. लेकिन क्योंकि कोई भी आपको नहीं बदल सकता And there is परमेश्वर, no one else like you, God. और जो आप जैसा करते हैं वैसे कोई भी नहीं कर You सकता, are eternal, self-existent, unchangeable God. और आप सदा स्थिर रहने वाले परमेश्वर हैं। So we believe in you. तो हम आप पर भरोसा विश्वास करते हैं प्रभु, So we choose to speak according to your और word. हम ये दृढ़ निर्णय लेते हैं कि हम आपके वचन के हिसाब से बोलेंगे, And give us that strength, oh God. और हम परमेश्वर के इस वचन में दृढ़ रहेंगे। May the words of our mouths and the meditation of our hearts be acceptable in your sight. और हमारे मुंह से निकले वचने और हमारे हृदय की सारे ख्याल परमेश्वर के उपस्थिति में ग्रहण योग्य रहें। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen.